तो बच्चों, हम जो कविता देख रहे हैं वो है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पिछले भाग में हमने यह जो पंक्ति है उसका भावार्थ देखा था। हम सिर्फ यहाँ इस पंक्ति को पढ़ेंगे और आगे जो है वह बढ़ेंगे। चल चल पुरतो निदेहि चरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम विनैव यानं नगारोहणं बलं स्वकीयं भवति साधनं सदैव पुरतो निदेहि चरणं चल चल पुरतो निदेहि चरणम्। पथिपाषाणः विषमाः प्रखरः हिंस्त्रा पशवः परितो घोरः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निदेहि चरणं जहिहि भीतिं भज भज शक्तिं विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिं कुरु कुरु सततं ध्येयस्मरणं सदैव पुरतो निदेहि चरणम। ठीक है बच्चों, अभी यह जो दूसरी पंक्ति जो है पथिपाषाणा विषमः प्रखरः हिंस्त्रः पशवः परितो घोरः सुदुष्करं खलु यद्यपि गमनं सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इस पंक्ति का भावार्थ हमें इस भाग में देखना है। देखिए, वो कहते हैं कि जैसे पिछली पंक्ति में हमने देखा था कि हमारा निवास जो है, हमारा घर जो है वो है पर्वत के शिखर पर, पर्वत की चोटी पर, और वहाँ जाने के लिए हमारे पास कोई भी साधन नहीं है, कोई भी वाहन नहीं है। बिना किसी साधन के, बिना किसी वाहन के हमारा बल ही, स्वकीय बल जो है उसका ही उपयोग करते हुए हमें आगे बढ़ना है। जब उन्होंने यह कहा तो जो वहाँ जाने के लिए जो रास्ता जो है उस रास्ते का वर्णन यहाँ किया है। पथि पाषाणः, पथि का मतलब होता है, जैसे मूल शब्द है पथिन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं पथ। आप सभी लोगों ने शब्द सुना होगा, जैसे हिंदी में एक प्रचलित बहुत बड़ा शब्द है अग्निपथ। अभी यहाँ अग्निपथ का मतलब क्या है कि पथ माने रास्ता और अग्नि माने आग का। ठीक है, तो जिस रास्ते में क्या है, आग है, अग्नि है, उसे कहेंगे हम अग्निपथ। तो वही शब्द है जो है पथ यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अभी उन्हें क्या कहना है, रास्ते में, मार्ग में, इसलिए वहाँ सप्तमी का इस्तेमाल हुआ है। वो कह रहे हैं पथि माने रास्ते में, मार्ग में। पाषाणाः, पाषाण का मतलब होता है पत्थर। बड़े बड़े जो पत्थर होते हैं उन्हें कहा जाता है पाषाण। विषमाः, विषम यह शब्द जो है वह सम के विरुद्धार्थक शब्द है। सम माने समान, सम के विरुद्ध क्या हुआ, विषम, तो उसे वो कहते हैं असामान्य। असामान्य माने क्या कि समान रूप से नहीं है, समतल नहीं है, वह क्या है, ऊपर नीचे जो है इस तरह के विषम है। प्रखराः, प्रखर का मतलब होता है तीक्ष्ण, नुकीले जिसे हम कहते हैं। तो पहली पंक्ति जो है उसमें देखिए एक बार, पथिपाषाणाः विषमाः प्रखराः, मार्ग में पत्थर है विषम और प्रखर, असामान्य एवं तीक्ष्ण नुकीले पत्थर है। तो वाक्य कैसे होगा, रास्ते में असामान्य प्रखर पत्थर है। तो पाषाण शब्द जो है वह हमें सबसे अंत में रखना है, तभी वह वाक्य जो है वह अन्वय के द्वारा पूरा होगा। मार्ग में विषम यानी असामान्य, प्रखरः यानी तीक्ष्ण, पाषाणः पाषाण है, पत्थर है। तो वाक्य हो गया, मार्ग में असामान्य तीक्ष्ण पत्थर है। हिंस्रः पशवः परितो घोरः, रास्ता तो बता दिया कि, लेकिन रास्ते में आने वाली जो बाधाएं हैं वह किस तरह की है। हिंस्राः पशवः, हिंसक पशु, परितो घोराः, चारों ओर,
अभी यहाँ परितो लिखा है लेकिन मूल शब्द है परितः, वहाँ संधि हुई है। घोराः, घोराः भयंकर, भयानक जिसे हम कहते हैं, उस तरह के पशु वहाँ पर हैं। वो कहते हैं कि चारों ओर हिंस्र पशु वहाँ पर है। और वो कैसे हैं? वह भयंकर है। तो वाक्य कैसे होगा? हिंस्रः पशवः परितः घोरः। परितः चारों ओर, घोराः भयंकर, हिंस्रः पशवः हिंसक पशु है। समझ में आया वाक्य? परितः चारों ओर, घोराः भयंकर, हिंस्राः हिंसक पशु है। तो पहला शब्द लेना है परितः, बाद में लेना है घोराः, उसके बाद लेना है हिंस्राः, बाद में लेना है पशवः। तो वाक्य क्या होगा? चारों ओर भयंकर हिंसक पशु है। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम। वो कह रहे हैं सुदुष्करम। सुदुष्करम म्हणजे सुदुष्करम माने होता है अत्यंत कठिन। देखो वहाँ पर शब्द क्या है? सुदुष्करम। दुष्कर का मतलब होता है कठिन, सुदुष्करम का मतलब होता है अत्यंत कठिन। वो कहते हैं कि वहाँ जाना जो है वो कैसा है? अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिनता से साध्य होने वाला है। देखो शब्द होता है सुकर। सुकर का मतलब होता है कि आसान तरीके से पाने वाला। जो चीज़ हमें आसान तरीके से हम पा सकते हैं उसे कहते हैं हम सुकर। दुष्कर का मतलब होता है कठिनता से जिसे हम पा सके, और सुदुष्कर का मतलब होता है अत्यंत कठिनता से हम उसे पा सके। यद्यपि गमनम, वो कह रहे हैं कि खलु यद्यपि गमनम, कि वहाँ का जाना जो है, वहाँ पर जो यात्रा जो है, वहाँ का गमन जो है, वह यात्रा जो है वो कैसी है? अत्यंत कठिनता से पूरी होने वाली है। खलु माने यहाँ देखो, जैसे पिछले पंक्तियों में हमने भी देखा था कि एक ननु शब्द आया था, उसी तरह यह खलु जो है वह भी एक प्रकार का अव्यय है। वो कहते हैं कि निश्चित ही वहाँ पर जाना बहुत ही कठिनता से साध्य होने वाला है। वाक्य समझ में आया? मैं फिर से बताता हूँ एक बार। वहाँ जाने के लिए जो हमारी यात्रा है वह कठिनता से पूरी होने वाली है। मतलब वहाँ जाने के लिए यदि हमें कोई भी आसानी नहीं है, सारे कठिनताएं भरी हुई है। फिर भी कवि कहता है कि सदैव पुरतो निदेहि चरणम। फिर भी हमें क्या करना है? हमेशा आगे कदम रखना है। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, हमें हमेशा आगे बढ़ना है। ठीक है, मैं एक बार पूरा पंक्ति का जो है वह हिंदी में अर्थ बताता हूँ। सारी पंक्तियों का एक बार बताता हूँ मैं। पथिपाशान विषमः प्रखरः, मार्ग में असामान्य तीक्ष्ण पाषाण है, पत्थर है। हिंस्रः पशवः परितो घोरः, परितो घोरः हिंस्रः पशवः, चारों ओर भयंकर हिंसक पशु हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, वहाँ पर जाना जो है यद्यपि अत्यंत कठिनता से पूरा होने वाला है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, फिर भी हमें हमेशा आगे कदम रखना है, आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, ये जो पूरी पंक्ति जो है इसमें क्या वर्णन किया है कि वह जो रास्ता जो है वह रास्ता किस प्रकार का है वह वर्णन किया है। एक तो पहले रास्ते का वर्णन किया, रास्ते में आने वाले पशुओं का वर्णन किया, और वो बोल रहे कि वहाँ पर जाना जो है, वहाँ की यात्रा जो है वो किस प्रकार की है। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है कि यह जो दूसरी पंक्तियाँ जो हैं उसमें
क्या बताया गया है कि पाषाण, पत्थर, हिंसक पशु, इस तरह की सारी असुविधाएं वहाँ पर हैं।